Good morning, students. So, today we are going to do some important problems on electric flux. So, here is our first problem. It has been asked in CBSE Delhi exam 2010. सबसे पहले हम स्टेटमेंट को पढ़ रहे हैं. देखिए क्या है स्टेटमेंट. फिगर शोज 3 पॉइंट चार्जेस प्लस 2Q माइनस Q एंड प्लस 3Q. Two charges plus 2Q and minus Q are enclosed within surface S. What is electric flux due to its configuration through surface S? ये surface S है, इसके अंदर दो चार्जेस रखे हुए हैं प्लस 2Q माइनस Q और ये प्लस 3Q चार्ज इस सरफेस के बाहर रखा हुआ है. फिगर में दिखा रखा है. हमें इस सरफेस के साथ जो एनक्लोज्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बताना है. देखिए सबसे पहले देखिए हम सीधा फ्लक्स का जो फार्मूला है वो जानते हैं. फ्लक्स कोई भी क्लोज सरफेस है उसके साथ जो एसोसिएटेड फ्लक्स है वो क्या होता है कि जो नेट चार्ज है मान लीजिए क्यू चार्ज इसके अंदर है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा इसके साथ एसोसिएटेड फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन. ये बात हम अच्छे से जानते हैं गॉसेस लॉ के अकॉर्डिंग. उसी गॉसेस लॉ की हेल्प करेंगे ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए. सबसे पहले नेट चार्ज देखते हैं. देखिए इस क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज कितना प्लस 2Q ये और माइनस Q ये. तो नेट चार्ज कितना हो गया प्लस 2Q माइनस Q प्लस Q. ओके तो फ्लक्स क्या हो जाएगा बहुत सिंपल है. क्या फार्मूला है फाई का Q बाई एप्सिलॉन. तो Q की वैल्यू क्या है प्लस Q. इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया प्लस Q बाई एप्सिलॉन. वेरी सिंपल. ओके अगला क्वेश्चन देख रहे हैं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले इसको मैं थोड़ा सा समझा देता हूं उसके बाद स्टेटमेंट पढ़ लेंगे. देखिए ये फिगर में दिया हुआ है कि दो स्फीयर्स हैं S1 एंड S2 और इसके अंदर चार्जेस एनक्लोज्ड हैं. कैसे एनक्लोज्ड हैं Q तो इसके अंदर है, Q चार्ज तो इस S1 सरफेस के अंदर है और 2Q चार्ज जो है वो इस रीजन के बीच में है, एक तरह से S1 और S2 के बीच में. स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं. S1 and S2 are two hollow concentric spheres enclosing charges Q and 2Q respectively as shown. S1 और S2 दो concentric spheres हैं जिसके अंदर चार्जेस Q और 2Q स्टोर्ड हैं जैसा कि दिखाया गया. देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन गॉस लॉ की हेल्प से ही होगा. बेसिकली हमें फ्लक्स बताना है. देखिए क्या क्वेश्चन है. पार्ट ए देख रहे हैं. What is ratio of electric flux through S1 and S2? S1 और S2 के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है उसकी रेशियो बतानी है. देखिए पहले तो S1 स्फीयर को देख लो. S1 स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है Q चार्ज और S2 स्फीयर के अंदर कितना चार्ज है Q प्लस 2Q. कितना हो गया 3Q. S1 स्फीयर में तो सिर्फ Q चार्ज है और जो S2 स्फीयर है उसके अंदर तो दोनों चार्ज है ना. Q भी इसमें है और 2Q क्योंकि S2 बिगर स्फीयर है इसके अंदर ये दोनों चार्ज एनक्लोज्ड हैं. तो इसलिए फ्लक्स एसोसिएटेड विद S1 क्या होगा पहले तो S1 देखते हैं. देखिए सॉल्यूशन. देखिए फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस S1 कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन गॉस लॉ के अकॉर्डिंग. ये इस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है Q चार्ज है तो इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा Q बाई एप्सिलॉन और इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 2Q प्लस Q कितना हो गया 3Q. तो वैल्यू क्या आ गई फर्स्ट सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना Q बाई एप्सिलॉन और S2 के साथ कितना 3Q बाई एप्सिलॉन. 1 और 2 से हमें क्या मिलता है इसको इससे डिवाइड कर दें. क्या आंसर आ गया 1/3. ये आंसर हमें मिल गया. ओके फाई 1 बाई फाई 2 कितना आ गया 1/3 आंसर आ गया. ओके अब देखिए अगला पार्ट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ये भी क्वेश्चन देखिए फॉरेन का जो CBSE का एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है 2010 में. अब अगला पार्ट क्वेश्चन का क्या है. क्वेश्चन ये पूछ रहा है हाउ विल द फ्लक्स थ्रू S1 चेंज if a medium of dielectric constant 5 is introduced in the space inside S1 in place of air.
S1 के अंदर देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1 इन प्लेस ऑफ एयर। ये जो S1 स्फीयर के अंदर का जो रीजन है उसके अंदर एयर की जगह अब कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। अब हमें बताना है कि अब रेशो क्या होगी, मतलब इन दोनों सरफेसेस के साथ एसोसिएटेड जो फ्लक्स है उनकी रेशो क्या होगी हमें बतानी है। देखिए हमने गॉस लॉ की जो स्टेटमेंट पढ़ी है उसको एक बार फिर देख रहे हैं। इसी S1 स्फीयर की बात कर रहे हैं। S1 स्फीयर के अंदर चार्ज कितना Q, तो फ्लक्स कितना, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना Q बाई एप्सिलॉन। ये बात मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियोस में बताई थी कि अगर इस स्फीयर के अंदर या इस एनक्लोज सरफेस के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान लीजिए K है या जिसको हम एप्सिलॉन R से लिखते हैं, तो अब जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा फाई डैश लिखते हैं इसको, फाई डैश क्या होगा Q बाई एप्सिलॉन इंटू K या Q बाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R, ये फ्लक्स होगा Q बाई एप्सिलॉन K या Q बाई एप्सिलॉन इंटू एप्सिलॉन R। ये फ्लक्स इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड होगा। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा है, मैंने पहले भी बताया था। देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बेसिकली Q बाई एप्सिलॉन। अगर इस, फिर से बता रहा हूं, इस स्फीयर में जिसमें Q चार्ज एनक्लोज्ड है उसके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मैं डाल दूं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है या एप्सिलॉन R है, तो उसके साथ एसोसिएटेड, इस सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब कितना हो जाएगा Q बाई एप्सिलॉन इंटू K। और एप्सिलॉन इंटू मतलब K की वैल्यू एक्चुअल में एप्सिलॉन R भी होती है, ये दोनों एक ही बात है। तो अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसी को हम परमिटिविटी ऑफ मीडियम बोलते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगी फ्लक्स की, फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस नाउ, या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो या फिर Q बाई एप्सिलॉन लिख दो। एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम ऑफ दैट डाइलेक्ट्रिक। तो अब इस स्फीयर के अंदर देखिए, इस स्फीयर के अंदर अब डाइलेक्ट्रिक डाला है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ओके, सो अब देखिए हमने क्या आंसर लिखा है। देखिए अब जो फ्लक्स है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इट इज 5 बाई 5। ओके जी, Q बाई एप्सिलॉन तो पहले से ही थी। अब अगर 5 क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें S1 स्फीयर के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। देखिए अब वो रेशो नहीं पूछ रहा है, ध्यान से समझिए, सेकंड पार्ट में वो रेशो नहीं पूछ रहा है, वो केवल S1, केवल एक ही स्फीयर की बात कर रहा है। और वो कौन सा स्फीयर है, S1 स्फीयर। S1 स्फीयर के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा अगर इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है, तो आंसर क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन K। K की वैल्यू हम 5 रख देते हैं, तो 5 डैश कितना आ गया, 5 बाई 5, 1 बाई 5 टाइम्स फ्लक्स की वैल्यू हो गई। ओके ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। पढ़ने से पहले इस जरा ऐसी समझ लेते हैं इसको। देखिए क्या है, फिगर देखिए, ये फिगर है, इसके अंदर ये एक स्फीयर दिखाया है या एक सरफेस है एनक्लोज्ड, और इसके अंदर एक डाइपोल रखा हुआ है। देखिए डाइपोल आप जाते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम स्मॉल एंड फाइनाइट डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इस एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर ये डाइपोल रखा हुआ है और उस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट भी दिया हुआ है। देखिए कितना दिया हुआ है, 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर। तो बताना है व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस। हमें बताना है इस सरफेस के साथ कितना फ्लक्स एसोसिएटेड है। देखिए आप देख रहे हैं चार्ज एक माइनस Q है, दूसरा प्लस Q है, तो नेट चार्ज इसके अंदर कितना, 0 चार्ज। भाई अलजेब्राइक सम देखिए,
ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो इन दोनों का अलजेब्राइक सम कितना हुआ? 0। नेट चार्ज इस एनक्लोज सरफेस में 0 हुआ, तो ऑब्वियसली फ्लक्स कितना हो जाएगा? नेट फ्लक्स कितना? इस एनक्लोज सरफेस में नेट फ्लक्स कितना? 0/ε0 मतलब 0। बहुत सिंपल है। ओके, चलिए अब एक अच्छे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, ये क्वेश्चन ऑल इंडिया सीबीएसई का जो पेपर है 2018 का, उसके अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन पूछ रहा है डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इज इट स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछ रहा है? ए पॉइंट चार्ज क्यू इज एट ए डिस्टेंस d/2 डायरेक्टली अबव सेंटर ऑफ स्केयर ऑफ साइड d एज शोन इन फिगर। एक स्केयर है जिसकी हर एक साइड की लेंथ कितनी है? d। इससे d/2 हाइट के ऊपर, d/2 डिस्टेंस के ऊपर एक चार्ज रखा हुआ है q, चार्ज रखा हुआ है q। हमें यह बताना है a charge q is placed is at a distance d/2 directly above center of sphere of side d as shown. Use Gauss law to obtain expression of electric flux through sphere. देखिए ध्यान से समझिए क्या क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको। ये एक स्केयर है, फिर से समझिए, जिसकी हर साइड कितनी है? d। इस स्केयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 डिस्टेंस पे, d/2 डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। हमें यह बताना है कि इस स्केयर के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा गॉस लॉ की हेल्प से। अब कोई कह सकता है कि सर गॉस लॉ तो क्लोज सरफेस के लिए अप्लीकेबल होता है, यहां तो कोई क्लोज सरफेस है नहीं, तो फिर वो गॉस लॉ की बात क्यों कर रहा है? देखिए, ठीक है आपकी बात, गॉस लॉ क्लोज सरफेस के लिए होता है, और उसी एक्चुअल में हम उसी कंसेप्ट का ही यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, फिर से एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। ये एक स्केयर है जिसकी हर एक साइड d है। इस स्केयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर हाइट d/2 पे ये चार्ज q रखा हुआ है, और हमें यह बताना है कि इस स्केयर के साथ फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा। देखो ध्यान से समझिए, इस फिगर को देखिए। अभी जो मैं आपको फिगर दिखा रहा हूं, देखिए ये वो स्केयर था जो इस फिगर में दिखाया गया था। देखिए, ये जो नीचे वाला स्केयर जो यहां देख रहे हैं आप, बेस में, जो बॉटम पे बेस में स्केयर रखा हुआ है, ये स्केयर पेपर क्वेश्चन में दिखा रखा है, और इस स्केयर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2 की हाइट पर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप ऐसा अज्यूम करें कि ये जो स्केयर है ये क्यूब का हिस्सा है, इट इज ए पार्ट ऑफ ए क्यूब, और उस क्यूब की ईच लेंथ कितनी है? d। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप ऐसा अज्यूम करें कि ये जो स्केयर है बेसिकली ये क्यूब का छोटा हिस्सा है, छोटा पार्ट है। कैसा क्यूब? जिसकी ईच साइड d लेंथ की है। ओके, तो अगर ये एक ऐसा क्यूब है जिसकी हर एक साइड d है, तो ऑब्वियसली क्यू चार्ज इसके एग्जैक्टली सेंटर पे है, क्योंकि ये d/2 हाइट पे है। ओके, तो ऑब्वियसली अब मुझे बताइए कि इस पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना होगा? q/ε। जब इस पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स q/ε होगा, तो ऑब्वियसली इस फ्लक्स का पार्ट इसको कितना जाएगा? ये जो एक पार्ट है, एक तरह से एक छोटा हिस्सा है, इस क्यूब का ये जो छोटा टुकड़ा है, छोटा पार्ट है, इसको फ्लक्स का कितना हिस्सा, कितना पार्ट जाएगा? ऑब्वियसली आंसर क्या होगा? q/6ε। ये आंसर होगा। भाई देखो, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, मान लीजिए इस कंप्लीट क्लोज क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स की वो बात कर रहा है कि कितना है, तो फ्लक्स बेसिकली होता क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। अगर इस क्लोज क्यूब के अंदर ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चारों तरफ से निकलेंगी, हर तरफ से निकलेंगी, जो कि इस क्यू चार्ज से बाहर निकलती हुई इस क्यूब से बाहर आएंगी। ओके, और इस क्यूब के सेंटर पर ये क्यू चार्ज है। ओके, तो इसका मतलब फ्लक्स लाइंस, जो फील्ड लाइंस है, वो हर तरफ जाएंगी, इस सरफेस से भी पास करेंगी, इस सरफेस से भी पास करेंगी, इससे भी और इससे भी। तो क्वेश्चन बस वो इतना पूछ रहा है कि केवल एक सरफेस के साथ, इस क्यूब का एक जो
छह सरफेस हो गए ना, दिस क्यूब इज फॉर्म्ड फ्रॉम दीज 6 सरफेसेस, तो वी आर कंसिडरिंग हेयर ओनली वन ऑफ दीज 6 सरफेसेस। तो 6 के 6 सरफेसेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, तो उसी तरह से इसमें से भी गुजरेंगी। जब इसमें से गुजरेंगी तो इसका मतलब फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स यही होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग। तो ऑब्वियसली जब सारे में से क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास कर रहा है तो ऑब्वियसली इसमें से कितना करेगा, इसका 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट। तो कितना आंसर हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्केयर। आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो गया। ओके जी। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है, इफ द पॉइंट चार्ज इज नाउ मूव टू ए डिस्टेंस d फ्रॉम सेंटर ऑफ स्केयर। ये जो स्केयर आप देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस d पे ले जाया जाता है। पहले अभी ये चार्ज क्यू कहां रखा हुआ है, d/2 हाइट पे रखा हुआ है इस स्केयर से। अब वो कह रहा है इसको d डिस्टेंस पे ले जाओ, d डिस्टेंस का मतलब यहां ले जाओ। ओके जी, यहां ले गए। और स्केयर की जो क्यूब की हर लेंथ, ईच लेंथ है, उसको बढ़ाने के लिए बात कह रहा है वो। एंड द साइड ऑफ स्केयर, ध्यान से समझिए क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड द साइड ऑफ स्केयर इज डबल्ड, साइड ऑफ स्केयर इज डबल्ड। ओके, उसी क्वेश्चन में ये जो हमारा स्केयर था इसकी साइड को डबल करने के लिए कह रहा है। मतलब d की बजाय अब वो साइड कितनी हो गई, 2d हो गई। और ये क्यू जो कि पहले d/2 हाइट पे था अब वो कितनी हाइट पे है, d हाइट पे। तो इसका मतलब सीधा उससे एक तरह से डबल लेंथ का क्यूब बन गया। पहले जो क्यूब हमने कंसिडर किया था वो d लेंथ का था, अब हम जो क्यूब कंसिडर करने जा रहे हैं, जो हमें कंसिडर करने के लिए वो बोल रहा है, वो सीधा 2d हाइट का होगा, 2d लेंथ का होगा। और ये जो क्यू चार्ज है पहले वो d/2 हाइट पे था, अब उसको वो d हाइट पे ले जाने के लिए कह रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं क्या फिगर बना। देखिए ये फिगर आपके सामने है, ये जो क्यूब है आपके सामने, अब ये 2d, इसकी हर एक लेंथ कितनी, 2d, हर लेंथ इसकी कितनी, 2d। और अब क्यू चार्ज को d डिस्टेंस पे ले जाया गया। ध्यान से समझिए, वो ऐसा नहीं कह रहा कि d डिस्टेंस से मूव किया, ऐसा वो नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि इट हैज बीन, दिस चार्ज क्यू नाउ हैज बीन मूव्ड टू ए डिस्टेंस d। टू ए और बाई इनमें फर्क होता है, टू ए डिस्टेंस d। इस क्यू चार्ज को अब d हाइट पे ले जाया गया, ऐसा वो बोल रहा है। तो बहुत सिंपल है, देखो भले ही हमने लेंथ बढ़ा दी क्यूब की और क्यू चार्ज को भी अब ज्यादा हाइट पे ले गए, लेकिन अभी भी देखिए क्यू चार्ज सेंटर पे ही तो है इस बड़े, अब बड़ा क्यूब है जिसकी लेंथ डबल है, तो इस बड़े क्यूब के सेंटर पे ही तो है। तो ऑब्वियसली इस पूरे फ्लक्स, पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स कितना, वही क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो पूरे क्यूब के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ऑब्वियसली इसके एक साइड, एक सरफेस से कितना, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। मतलब फ्लक्स कितना हो गया, 5/6। सो इट्स वेरी सिंपल। सो ओके, अभी हम यहीं तक कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ और प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कस करेंगे। थैंक यू।